तू नहीं बचेगा करुण डहरिया, तेरी नौकरी भी जाएगी और तू जेल भी जाएगा। तू गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये ग्राम भगवतपुर है और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये अजीजी पब्लिक स्कूल का बिल्डिंग है, जो करोड़ों रुपए की लागत से प्रभा भगत पिता राम साय भगत के द्वारा सन 2007 में ज़मीन खरीद करके बिल्डिंग बना करके और आज तक स्कूल का संचालन किया जा रहा था, जिसे एसडीएम करुण डहरिया ने आनन फानन में आकर के और तहसीलदार नायब तहसीलदार से दबाव बना करके और इस बिल्डिंग को मुझे शमसुद्दीन अंसारी पिता जकीरा अंसारी को नोटिस देकर तोड़ दिया है। जबकि ये स्कूल बिल्डिंग प्रभा पिता राम साय भगत के द्वारा खरीदा गया था ज़मीन और उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, और उन्होंने प्रभा पिता राम साय को नोटिस न दे करके और शमसुद्दीन अंसारी पिता जकीरा अंसारी को नोटिस दे करके और इस स्कूल को तोड़ करके और उन्होंने बहुत बुरी तरह से फंस गया है। और इसके लिए प्रभा पिता राम साय के द्वारा हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दिया गया है और हाई कोर्ट ने करुण डहरिया एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार सरपंच सोनम पैकरा बिदरंग पैकरा को नोटिस दे करके, ये मैंने नोटिस निकलवाया है ऑनलाइन, नोटिस दे करके और 10 दिन के अंदर हाजिर होकर के जवाब देने को कहा है। और उसमें साफ साफ निर्देशित किया है कि दूसरे का स्कूल को दूसरे के को नोटिस दे करके आपके द्वारा क्यों तोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्कूल को लगभग 20 साल से प्रभा पिता राम साय के द्वारा संचालित किया जा रहा था और उन्होंने आनन फानन में आ करके प्रभा पिता राम साय को नोटिस न देकर मुझे शमसुद्दीन अंसारी पिता जकीरा अंसारी को नोटिस दे करके और तोड़ दिया है, जो कि अनलीगल है। और जब मैं एसडीएम करुण डहरिया का रिकॉर्ड निकलवाया तो पता ये चला कि ये एसडीएम करुण डहरिया अपने बाप का हत्यारा है, अपने बाप को हत्या किया है और वो भी उसमें जेल काट कर और साक्ष्य के अभाव में करुण डहरिया जेल से छूटा है। जबकि ऐसा रूल है कि जो व्यक्ति साक्ष्य के अभाव में जेल से छूटेगा वह नौकरी करने के योग्य नहीं होगा। तो मैंने इसका रिकॉर्ड निकलवा लिया है इसके बाप का हत्या का, और इसको अब मैं हाई कोर्ट में इसकी नौकरी समाप्ति के लिए एक पिटीशन लगाऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि एसडीएम करुण डहरिया ने जब गरियाबंद ज़िले में पोस्टेड था सीओ के पद पर, तब इन्होंने रंगे हाथ पैसा लेते हुए घूस लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा पकड़े गए थे और उसमें भी इन्होंने जेल काटा है। अब हम सोमनाथ भगत जी से हाई कोर्ट में पिटीशन लगवा रहे हैं, क्योंकि उनका घर को भी अनलीगल तरीके से तोड़ा गया है। क्योंकि सोमनाथ भगत जो कि स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, जो आदिवासी जाति से आते हैं, और उनको आपसी वैमनस्यता के कारण एसडीएम करुण डहरिया ने आदिवासी जाति को निरस्त करके और 170 ख चला करके और उनका घर को भी तोड़ दिया है, जो कि अनलीगल है। अब सोमनाथ भगत जी से भी हम पिटीशन हाई कोर्ट में लगवा रहे हैं। और उसके अलावा एसडीएम करुण डहरिया ने यूसुफ भाई सामरी सरईडीह वाले का ज़मीन को भी, जो कि उनके बाप दादे को पट्टा मिला हुआ था, उसको भी अनलीगल तरीके से पट्टा निरस्त करके उनके ऊपर प्रकरण दर्ज कराकर और गलत तरीके से उनके ज़मीन को हेरा फेरी कर दिया गया है। और उनसे भी मैं अब हाई कोर्ट में पिटीशन लगाने के लिए बोला हूं और उनसे भी मैं पिटीशन लगवाऊंगा। और भी जो भी लोग
जिन भी लोगों का घर को एसडीएम करुण डहरिया के द्वारा अनलीगल तरीके से तोड़ा गया है, उन सभी से मेरा अपील है कि वो सब लोग एसडीएम करुण डहरिया के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन लगाएं और अपने हक की मांग करें और इस अधिकारी का विरोध करें, क्योंकि ये अधिकारी कभी भी पब्लिक के हित में काम नहीं कर रहा है। भी अब मैं प्रभा पिता राम साय से भी जानना चाहूँगा कि उन्होंने कब ज़मीन खरीदा था, कब स्कूल बनवाया था और कितने दिन से इस स्कूल का संचालन किया जा रहा था और कितने लागत से बना था। तो हम आइए जानते हैं प्रभा पिता राम साय जी से। 2007 में मैं ज़मीन खरीदी थी और अजीजी पब्लिक स्कूल बनवाई थी 1 करोड़ का, जो बिना सूचना में मेरे को कोई सूचना नहीं मिला और अचानक एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार सब आके बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए बिल्डिंग को और एक करोड़ का जो बिल्डिंग का ध्वस्त किए हैं उसका हर्जाना के लिए मैं वहाँ हाई कोर्ट में लगा दी हूँ और उन लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ हाई कोर्ट, जहाँ पर हमारे महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने 1 घंटे तक इस पिटीशन में ज़बरदस्त बहस किया है और उन्हीं की बहस से हाई कोर्ट ने इन अधिकारियों को 10 दिन के अंदर उपस्थित होकर जवाब मांगा है। वैसे तो हमारे महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा का 1 घंटे का बहस है, लेकिन मैं छोटा सा बहस उनका 10-15 मिनट का एक झलक आपको दिखाता हूं, इससे आप भली भांति समझ जाएंगे। धन्यवाद। और ऊपर 2/6 है सर, 2/6 का है, समय भी है 11:15 बजे सुबह और यहाँ नीचे लिख रहे हैं हस्ताक्षर में 2/7/2025। सर वो दैट आई विल नॉट डिस्प्यूट, बट आई विल विद ग्रेट रेस्पेक्ट सर 2/7 क्यों 2/6 भी क्यों लिखा हुआ है? दैट क्रिएट्स डाउट नॉट अबाउट सो मेनी थिंग्स। नाउ फर्दर सर, पेज नंबर 92 में काइंडली बी सीन, एनेक्चर P7। 91 ना? 92 यस। अब यह सर, इसमें एसडीएम सो एंड सो के द्वारा मुझे मारपीट कर एसीबी शासकीय रिकॉर्डिंग डिवाइस लूटने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्यक कार्रवाई करने बाबत। This is very important. This is dated 4/1/2025. A complaint was made by me against the same SDO before the ACB Milord in a proper forum. They gave me some device Milord of recording, and he has beaten me brutally inside the chamber. He sent me Milord into the jail for 7 days. That is also very important document. अब ये इसका पेज नंबर 93 का लास्ट का 4 लाइन पढ़ूंगा सर। पेज 93 नेक्स्ट पेज। 3/1/25 को एसपी बलरामपुर, कलेक्टर बलरामपुर, थाना प्रभारी कुसमे एसडीएम मारपट कर रिकॉर्डिंग लूटने की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने के आवेदन दिया हूं, जिसकी पावती संलग्न है। एसडीएम कार्यालय के डिवाइस लूटा, मुझे मारा, उसके सूचना अधिकार के तहत एसडीएम कार्यालय सीसीटीवी फुटेज की मांग की, अतः अनुरोध है कि उक्त कार्रवाई करने की कृपा करें। उसके बाद 94 में सर मैंने थाना प्रभारी को भी दिया, 96 पे मैंने बाकी जो कंप्लेंट किया है, और नाउ योर लॉर्डशिप में काइंडली हैव अ लुक नोट एनेक्चर P8 पेज नंबर 98 इस्तगासा। So things are not that simple, Lord, as if not is shown here, Lord, that everything is not in a fair manner done. अब इसमें कहते हैं सर, मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि इतने द्वारा 27/12/24 को गवाह क्रमांक के अपने अनुभागीय अधिकारी कुसमे उपस्थित होकर कार्यालय न्यायालय कार्य संपादित कर रहा था। तभी शाम 5:45 बजे अनुभागीय अधिकारी बुलाने कर गया, जहां पूर्व से शमसुद्दीन अंसारी पिता जकीर अंसारी पहले से उपस्थित था। शंका होने पर शमसुद्दीन की तलाशी नगर सैनिक के माध्यम से ली गई। उसके पहने हुए जैकेट में पेन ड्राइव ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था। उक्त डिवाइस अवलोकन मांगने पर पहले वो 36 प्रयास किया, आवेश में आकर गाली गलौज मारपीट उतारू हो गया। अनावेदक के उपकृत शासकीय कार्य बाधा शासकीय कार्य में गोपनीय ढंग से होने की संभावना पर अनावेदक पुलिस उपस्थित संज्ञेय अपराध घटित उतावला होने पर, काफी समझाने पर नहीं मानने के विकल्प होने पर, संज्ञेय अपराध घटित होने पर मौका पुलिस अधीक्षक लेकर थाना लाया गया। अनावेदक के विरुद्ध इस्तगासा 170 कायम कर अदालत में पेश है। एंड देयर आफ्टर आई वाज सेंट नॉट इनसाइड द जेल। कौन सा है? कहां पे? पुलिस में डालने के लिए ना आगे ये एसडीओ अभी भी वही पदस्थ है। हाँ वही है सर।
वही है, और उनकी यही इसीलिए नोटिस आ रहा है मेरे को, तुमको जेल भी भेजेंगे, साहब भी भेजेंगे, सब ये तय है। इसमें नहीं होगा तो कोई ना कोई और मामला बनेगा, वो जेल जाना तय है। इज रेडी, इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बोला कहाँ गया? सर पेज 110 एनेक्सर P10 में काइंडली विजिट। एक मिनट, 110 सर। 100 में क्या है सर? Lord, this is regarding sending me jail, Lord, in that proceeding by the SDM. No police report, no police case is there. SDM has sent me, Lord, and how he has sent me, Lord, that is very clear. उपरोक्त संदर्भित विषय लेकर आपके द्वारा जो शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, उसका केस नहीं लगा है। नंबर 100 में यही लिखा है। हाँ, वो वही तो है सर। What I am respectfully submitting, Lord, the device was given to me by the ACP, rightly or wrongly. That is also not government job. How this could be said, not that the SDM is doing a job which is government job? 110 बताइए। Yes. बिंदु क्रमांक 2, 27/12/24 रात 8 से 12 तक अवधि में जेल अभिलेखानुसार विचाराधीन बंदी शमसुद्दीन अंसारी, जकीर अंसारी 45 100 थाना शंकरगढ़ इतने के BNS के अपराध न्यायालय अनुभागी द्वारा दंडाधिकारी सर्च वारंट जारी होने से रात्रि 11:15 बजे दाखिल हुआ। सुबह से मैं वहां ऑफिस में बैठा था। इनका कहना है that is the case of the SDM, my lord. Since morning, along with all the devices, I was there. Everything, every nuisance I was doing. And SDM has sent me jail at 11:15 in the night. Police has not taken any cognizance of this fact. It is not a police case. It is case by the SDM. Otherwise, my police could have very well not registered a case against me. Had it been the case, not where I am disturbing not any government job or hindrance is caused not in a government job, then certainly they would have not on the complaint of the SDM. They could have taken the. पूरा टूट चुका है ना? Yes, my lord. तो अब जो है आप दो ही आधार है, अगर आप WPC में आए हैं तो या तो आप कंपनसेशन मांगेंगे सर, अगर आपकी जमीन पर कर लिया था तो, तोड़ा है तो जी, और आप जो भी लीगल एक्शन लेना चाहते हैं वो लीजिए। क्योंकि WPC में यदि आपका नहीं टूटा होता तो मैं तो स्टेटस को ऑर्डर कर देता। अब वो प्रोसीडिंग चल रही है तो आप पार्टिसिपेट करें। उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट में 44 के अंतर्गत कार्रवाई जो होती है वो, या अपील रिवीजन जो होती है वो कार्रवाई। that I do understand. But my case is slightly different. Only for few more moments, my lord, may kindly bear me. Now page number 47, annexure P3 में kindly visit the photographs I have filed. हाँ, आपने दिखाया है फोटोग्राफ, मैं देख रहा हूँ। Yes. उन्होंने जो है उसको तोड़ा है जी। अब ये क्या है कि सर मैं आगे उसके कहता हूँ सर, मैंने क्या प्रेयर किया है एंड हाउ इट इज मेंटेनेबल और नॉट, दैट आई विल ट्राई टू। एग्जीक्यूट P1 के बारे में आपने किया है। यस, एनेक्जर P1। यस। नाउ लॉर्ड, व्हाट आर माय प्रेयर्स? 10A I am praying, Lord. I am नंबर 22 में, और आप प्रेयर किए हैं page इसमें 15. पेज 15 में जी। My Lord, 22 also I am praying for stay. I am also praying, Lord, appropriate inquiry may be initiated. Why these all illegal action have been done? I am also praying before this honorable court appropriate inquiry be done, because except Lord 226, no remedy is available to me for any inquiry seeking any inquiry by the petitioners, Lord. Particularly in the fact, Lord, one case was already pending against the wife. It is not concluded, and that was the proper case, because wife is the owner of the land. Rightly or wrongly, wife is the owner of the land. Permission to run the school was there by the concerned authority to the wife only, my lord. I was not there. May I be husband, but I am not the owner. Against my lord, me no proceedings can be initiated, and on a proceeding initiated against me, no demolition can be done, my lord. Had it been a case where, in the case of the wife, not the demolition order could have been passed and action would have been taken, then certainly the situation would have been entirely different. Lord. Here, your lordship may kindly appreciate. Proceeding is initiated purposely against me. One proceeding, the legal proceeding was already pending, so this proceeding, second initiation of the proceeding against the husband is per se illegal, my lord. It is known as in the eyes of law, and in those proceedings, everything has already been done about the property of a third person, that is wife. So where is the right of the wife, my lord? What she will do now? Where she will go? What punishment do they are not to these officers, my lord? You are haunting me unnecessary, you are behind me, only because I have lodged a complaint. May I be the worst person of the world. May I have lodged a false complaint against you. But this is not the manner, my lord, in which you have to deal with me. Law doesn't permit you to do all these activities, my lord. I have given one judgment, my lord. I have given a print of that, my lord. That's just it. उधर भी दे दीजिए आप एक जजमेंट की कॉपी।
हटेगा ना साइटेशन दो ही दे तो हाँ मैं अभी यही दे देता हूँ आपको। वो नहीं चाहिए मेरे को। 14 सक जी। May I read not this paragraph? Yes. Para 8 minute. As far as the service of the notice is concerned, the law has been subsequently laid down by this court in the case of so and so. The reference was taken out. The suo motu cognizance was taken by the Honorable Supreme Court. Direction the matter of demolition of structures. Paragraph 91A of the said judgment. At the outset, we clarify that these directions will not be applicable if there is unauthorized structure in any public place such as road, street, footpath, abutting railway line or any river body or water body. So it is not in my case. Now notice. No demolition should be carried out without a prior show cause notice, returnable either in accordance with the time provided by the local municipal laws or within 15 days for the time being date in service of the notice. No 15 days notice is there. It is very apparent. I have shown every document. The notice shall be served upon the owner, occupier or by a registered post AD. Additionally, the notice shall also affixed conspicuously on the outer portion of the structure in question. Now further, the time of 15 days stated here and above shall start from the date of receipt of the said notice. To prevent any allegation backdating, this is very important. Lord. We direct that as soon as the show cause notice is duly served, there is no service. Intimation thereof shall be sent to the office of the collector, district magistrate, detailed by email or an unauto-generated reply acknowledging the receipt of the mail should also be issued from the office of the collector, district magistrate, the collector DM. Shall designate a nodal officer and also assign an email address so and so. Fifth milord, the notice shall contain the details regarding so and so nature of ownership. Everything is to be given in the notice itself, and a copy is to be sent to all the authorities. Now, para 9. It is true that the subsequent decision, therefore, we have examined the provision section so and so is keep milord. Paragraph 11 directed thereafter. It was 11 था ना? 11 में kindly be seen, not 11 I will try to read. The notice issued on 18 December 2020 was a show cause notice calling upon the address to show why action of demolition should not be taken on page 168 of the counter affidavit of the third respondent. A copy of the notice dated 18 December so and so has been annexed, which records that the notice was pasted on the day. Multiple efforts were not made to personally serve the notice. The requirement of the provision of section 1 of section 27 to grant the reasonable opportunity to the person who the structure is sought to be demolished to show cause. This is no way granting a reasonable opportunity. The authorities, especially the Development Authority, must remember that all the right of shelter is an integral part of Article 20 of the Constitution, of which the right can be taken away by the following due process of the law. Moreover, our country is governed by the rule of law, which is an integral part of the structure of the Constitution. The residential structure of a citizen cannot be demolished in such a summary manner without following the principles of natural justice. Earlier, no efforts were made to make the person service of the show cause notice, although the option of sending the registered post was available, it was not exercised. The same is in case of order dated 8 January 2021 directing the demolition on the very day. It was stated to be served by affixing. A copy thereof was not sent to the registered vice register, but only the communication dated 1 March 2021 was sent to the registered post. Was served upon the appellant on Saturday 6 March. Within 24 hours of the service of the said communication, the structure were basically demolished. 14 minutes. Therefore, the demolition action is completely illegal, which violates the appellant's right to shelter guaranteed in Article 21 of the Constitution of India. The action is completely arbitrary. Moreover, carrying out demolition of residential structure in such a high-handed manner shows the insensitivity of the part of the State Development Authority. This is one of the more the bulldoze justice. The officers of the PDA have forgotten the rule of law prevails in our country. Unfortunately, the state government has supported the PDA. Now, thereafter, certain directions have been issued, my lord. Paragraph 17. We set aside the impugn order dated so-and-so passed by the ENSO. The director is scrupulously following in decision of so-and-so. We direct the PDA to pay cost of restraint leg to each appeal in the appellant with 6 weeks from today. On the failure to pay so-and-so 6% interest. Third note, even assuming that a copy of the order referring paragraph says the counter affidavit, the third respondent is already served upon the appellant. We direct the third respondent to provide a copy thereof the appellant. We leave it open to the appellant to file appropriate proceedings, establish their rights in respect of the land subject matter. These appeals, they will also entitle for proceedings claim compensation according to demolition. So in my case, my lord, the only right which is available to me is right, my lord, under Article 21, which can be exercised, my lord, or which shelter can be provided by this one court only, my lord, in 226. Police cannot exercise that 226 power.
SDM, revenue authorities. No one can exercise that power. That can only be exercised by this honorable. I can pray for any inquiry. If I am alleging not the substantial not grounds I have raised, documents, evidence I have not shown before this honorable court, then only remedy which is available to me, Lord, which can be exercised is 226 only, Lord. नहीं For compensation I may go. For demolition action, Lord, I may go before the approved authority. But the malice action, Lord, which is done by the authorities, my Lord, they have taken the law in their own hands, my Lord. By malice in their act and action, my Lord, they have demolished my Lord building and structure without following the due process of law. Where I will go, my Lord? The only remedy is, my Lord, before your Lordship. it will be open for you to fight this case, but it will be decided on merits after taking return of from the other side ना. अभी आप तो उनका रिटर्न आ जाता है, रिटर्न पे बता दे। हाँ, रिटर्न वो रिटर्न अगर वो रिटर्न में आपके सामने ये बता देते हैं कि मुझको ड्यू सर्विस है, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन उनका कंप्लायंस है, तो फिर मैं कुछ कहूंगा नहीं सर। इसीलिए आई कांट से रिटर्न का वो दे ना सर। मैं टाइम देना आवश्यक सर मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आज ही के आज डिसाइड हो जाए मेरे फेवर। दूसरा क्योंकि जो भी आप आधार बता रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं कॉम्प्लिकेटेड। सर ये तो मैंने अपनी बातें कही, हो सकती वो कुछ और अच्छी बातें ले आए, हो सकता है हम कहीं गलत हो। देयर इज नो इशू अबाउट दैट माय लॉर्ड। सिर्फ ये देखना है इसमें दो तीन चीजें ये कि सर today only I am praying. you have already admitted that you are an encroacher of 0.40 सर अभी ये मैंने सर मैं रिस्पेक्टफुल अभी यही बात सर 2 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन 2 मिनट, हाँ, ठीक। 2 मिनट रुक जाइए। in your statement Sir, I am respectfully submitting. 2 dates are there. The proceedings were, not supposing, assuming for the sake of argument, not assuming, I have admitted. Who am I? Not? I am Samsuddin Ansari, the husband of the landowner. लैंड ने कहीं नहीं कहा है कि ये इंक्रोचमेंट है। मुझको दबाव बना के धमकी चमकी पुलिस में ले जाके मारपीट के नोट कराएंगे, पेपर में साइन कराएंगे, क्या होगा? वो इंक्वायरी होगी तभी ना मैं बता पाऊंगा सर। मैं कहाँ जाके बताऊं सर? मैंने तो लिखा है सारे लोगों को, एसपी को लिखा, कलेक्टर को लिखा, सभी को लिखा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही सर कहीं पे। Now my submission is very clear, very simple. We are not here to decide the title of Prabha Devi or Shamsuddin Ansari. It is a case of encroachment of government land. There was a complaint. It was proceeded in the month of April 2025, and after issuing notice on 26th of May, a final order was passed. He did, and he has paid the fine. My lord may see page 70. Page 70 of the petition. on what date petitioner has received the notice issued by you? I'll Very correct, absolutely correct. My respectful submission, first and foremost, it is a case of demolition. He was noticed and he appeared. He did not appear on the dates and on the final